आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्स फ्रॉम अ ब्रिज एंड टू वाटर ऑफ द रिवर। द ब्रिज इज 10 मीटर हाई फ्रॉम द वाटर सरफेस। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी 5 मीटर अबोव द वाटर सरफेस। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक्स द वाटर। यानी इस स्टेटमेंट के हमारे पास दो पार्ट है। सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं और उसी की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट सपोज ये मेरे पास एक ब्रिज है। ब्रिज का जो हाइट है, नीचे रेवर है, अब वो एक ब्रिज है और ब्रिज का जो हाइट है रेवर से तो वो है 10 मीटर। यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। जब वो ऑब्जेक्ट वो बॉडी इस रेवर से 5 मीटर के हाइट पर हो, 5 मीटर के हाइट पर हो, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी। हमने इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड करना है। एक दफा फिर से मैं समझा रहा हूं कि एक ब्रिज है और एक रिवर है, दोनों के बिटवीन जो हाइट है वो है 10 मीटर। यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को छोड़ दिया। जब वो ऑब्जेक्ट इस रिवर से 5 मीटर के हाइट पर हो, तो बताइए उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले पार्ट में हमने उस वेलोसिटी को क्या करना है, मालूम करना है। गिवन डेटा क्या है, हाइट है जिसको मैंने h से रिप्रेजेंट किया है, तो वो है 10 मीटर। जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो है, यानी अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो इस पॉइंट पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो 0 थी। एक्सेलरेशन क्या है, जी है, जाहिर बात है ये ऑब्जेक्ट जब नीचे जाएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। रिक्वायर्ड क्या है, स्पीड अबव 5 मीटर वाटर सरफेस, जिसको मैंने फाइनल वेलोसिटी कहा। यानी उस ऑब्जेक्ट का जब हाइट 5 मीटर अबो हो, तो बताइए उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये पार्ट ए का स्टेटमेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी नो दैट, हमें मालूम है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि फेमस इक्वेशन है न्यूटन के, जिसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर है, 2as v² माइनस वी आई स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने खत्म कर दिया है, क्योंकि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करेंगे तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। इसी तरह से मजीद मैंने थोड़ा इसको रीअरेंज कर दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी को मैंने इस साइड पर रखा है और इस साइड को मैंने इस साइड पर रखा है। टू अपनी जगह पर आ चुका है, ए अपनी जगह पर आ चुका है। लेकिन अगर हम इधर देखें तो इस की जगह पर, डिस्टेंस की जगह पर मैंने h1 की वैल्यू पुट कर दी है। यानी अगर इस केस में देखें तो जो हाइट है वो 5 मीटर अबो है, लेकिन जब यहां से यहां तक जाने में ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर देता है तो वो किसके बराबर होगा, अगर टोटल से हम इसको माइनस करेंगे, अगर टोटल से हम इसको माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा जिसको मैंने h1 कहा है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 मीटर के, जैसा कि मैंने इधर सॉल्व भी किया है। h1 यानी इस डिस्टेंस को अगर हमने निकालना हो, तो अगर टोटल से जो कि 10 मीटर है, अगर टोटल से जो कि 10 मीटर है, इससे मैं ये 5 मीटर माइनस करूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि मैंने यहां पर निकाला है, h1 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहां पर h1 रिप्रेजेंट करता है इस डिस्टेंस को, तो इसीलिए मैंने इसकी जगह पर क्या लिखा है, h1 लिखा है। मजीद इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी एफ रह जाएगा और इस साइड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जो ए की वैल्यू है, यानी जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वो एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। तो इसके बाद आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करना है, तो अपनी जगह पर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 9.8 है, और जो h1 है, हाइट 1 है, जब अबो 5 मीटर था तो उस वक्त ऊपर से नीचे जाने में
उसने जो डिस्टेंस कवर कर दिया था तो वो 5 मीटर के बराबर था। इन सबको मल्टीप्लाई करके जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो बराबर आ जाएगी 9.9 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जब ये 5 मीटर अबोव द रिवर था तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो 9.9 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। अब इसके बाद इस न्यूमेरिकल की सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक द वाटर। यानी हमने अब इसकी सेकंड पार्ट को अगर सॉल्व करना हो तो सेकंड पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जैसे ही हमने इस बॉल को या जो भी ऑब्जेक्ट है जैसे ही हमने उसको यहां से ड्रॉप कर दिया, सेकंड पार्ट का मतलब ये है, तो ये जब नीचे जाएगा तो स्ट्राइक करने से पहले, रिवर के वाटर के साथ स्ट्राइक करने से पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। अब हमने ये वेलोसिटी निकालनी है। पहले तो हम रिवर से अबोव 5 मीटर के हाइट पर वेलोसिटी निकाली। अब जब ऊपर से नीचे आएगा लेकिन स्ट्राइक होने से पहले इसकी जो वेलोसिटी है अब हमने इसको निकालना है। तो सेकंड पार्ट का मतलब यही है। अच्छा, सिमिलरली जिस तरह से हमने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम की थी और इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंप्लीफाई करके जो फाइनल वेलोसिटी के लिए मैंने इक्वेशन बनाया था, तो बिल्कुल यही इक्वेशन हमने यहाँ पर भी यूज करना होगा। लेकिन एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2g तो कांस्टेंट है, तो 2g तो वही आ जाएगा, लेकिन जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, वो यहाँ के लिए जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसको हम यूज करना होगा। यानी अगर हम देखें जब ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो इस दौरान टोटल हाइट को हमने लेना होगा, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, h से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से वैल्यू को पुट करनी है। 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, g की जगह पर 9.8 आ जाएगा और जो h है, जो हाइट है, वो इस केस में कितना है, 10 है। यानी बिफोर स्ट्राइक यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस है या जो हाइट है वो किसके बराबर है, वो 10 के बराबर है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस पॉइंट की जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो बराबर होगी 14 मीटर पर सेकंड के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। मतलब इसका ये है कि एक गेन है जिसको हम इधर से छोड़ देते हैं, तो इस पॉइंट पर जब अबोव 5 मीटर हाइट हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसको हमने निकालना था। फिर वही कंडीशन है कि ये गेन जब इस तरह से कंटिन्यूअसली मूव करता है, जब इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी बिफोर स्ट्राइक द रिवर, इसको स्ट्राइक करने से पहले यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो इन दोनों को हमने निकालना था और वो हम इधर निकाल चुके हैं।